जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान श्रीमती सरिता विश्वकर्मा जी का, और ये लिखती हैं, या हो सकता है सुश्री सरिता विश्वकर्मा जी हों। तो ये लिखती है कि बिना पूंछ का बंदर और रामायण के अंदर। तो दोस्तों, बिना पूंछ का बंदर रामायण के अंदर, इस पहेली का जवाब हमको देना है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आते हैं मूल कथा वस्तु पर। हमने जब खोजा कि रामायण में ऐसा कौन सा बंदर था जिसके पूंछ नहीं थी, जो बिना पूंछ का बंदर था, तो खोजते खोजते इस पहेली को हम परेशान हो गए, लेकिन उत्तर नहीं मिला। परंतु दोस्तों, हां, रामायण के अंदर और बिना पूंछ का बंदर, देखिए कौन है। हुआ क्या, मां सीता जी का हरण हो गया, आप सभी को पता है। तो जब माता सीता जी का हरण हो गया, तो इसके पश्चात क्या होता है, हनुमान जी को लंका में भेजा जाता है माता सीता की सुध लेने के लिए। जामवंत जी उनकी शक्तियों को याद दिलाते हैं और सभी वानरों से भी पूछते हैं कि किसी में ऐसा छल है, बल है, जो इस समुद्र को उलांघ सके, लेकिन कोई भी ये कार्य नहीं कर सका। तो हनुमान जी ने ये जिम्मेदारी ली और जामवंत जी ने ये कहा कि ऐसा है, कबन सो काज कठिन जग माही, और जो नहीं होत तात तुम पाई। ऐसा है हनुमान जी, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुमसे नहीं हो सकता। तो हनुमान जी दोस्तों, ऐसा कहने से अपना स्वरूप बढ़ा लेते हैं और अपनी सभी शक्तियों को याद करते हैं, जब उन्हें जामवंत जी द्वारा ये शक्तियां याद दिलाई गई। और हुआ क्या, हनुमान जी समुद्र को लांघ गए। समुद्र को लांघ करके दोस्तों लंका में पहुंच गए। और लंका में जब पहुंच गए सरिता विश्वकर्मा जी, तो फिर उन्होंने सीता की खोज करना प्रारंभ किया। रातों रात संपूर्ण लंका की स्त्रियों को देख लिया कि कौन है ये, कौन है, लेकिन वो सीता जी का पता नहीं लगा पाए। इसके पश्चात क्या हुआ, पहुंच जाते हैं विभीषण जी जब 4 बजे राम राम का उच्चारण करते हैं कि राक्षस नगरी लंका में और भगवान का नाम, मेरे प्रभु का नाम उच्चारण करने वाला कौन हो सकता है। लेकिन कहते हैं कि भगवान का भक्त कभी भी ऐसा नहीं हो सकता जो विश्वासघात कर सके। ऐसा समझ के हनुमान जी पहुंच जाते हैं विभीषण जी के पास में। और जब उनसे कुशल पूछी तो विभीषण जी कहने लगे कि आप कौन हो, क्या आप मुझे धन्य करने आए हो। तो हनुमान जी अपना परिचय देते हैं कि मैं ब्राह्मण के भेष में एक वानर हूं। अपना परिचय दिया तो कहने लगे, कहो हनुमान, फिर मुझसे अब आगे क्या काम है, कि मैं चाहता हूं माता सीता जी कहां है। तो सीता जी का पता विभीषण जी ने बताया और हनुमान जी उस अशोक वाटिका में पहुंच गए। वहां जाकर के उन्होंने मुद्रिका अंगूठी डाल दी, जिसे देख करके मां सीता कहने लगी कि अजय को जीत सके रघुराई, और माया से असी रची न जाई। कि ये अंगूठी माया से नहीं रची जा सकती, ये तो स्वयं प्रभु भगवान श्री राम की है। तो दोस्तों, उस अंगूठी का परिचय कराने के लिए जब हनुमान जी पेड़ से उतर के उनके पास गए, तब फिर माता सीता ने पूछा कि तुम कोई राक्षस तो नहीं, लेकिन अंत में पता चल गया
कि ये रामदूत हैं, हनुमान हैं। उन्हें भूख लगी, सीता जी ने मना किया, लेकिन जब उनका स्वरूप देखा कि इतना कनक भूद्राकार शरीरा, इस प्रकार का शरीर हनुमान जी का देख करके सीता जी ने आज्ञा दे दी और दोस्तों अशोक वाटिका को उजाड़ दिया। जब अशोक वाटिका को उजाड़ा तो रावण झल्ला उठा। उसने अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार को एक ही गदा में भेज दिया, सुरपुर सुरधाम भेज दिया, मार दिया उसको। इंद्रजीत आया और इंद्रजीत और हनुमान युद्ध करने लगे। अंत में जब सभी शक्तियां झुक गई इंद्रजीत की, तो उसने ब्रह्म फांस में हनुमान जी को बांध लिया। हनुमान जी को बांध के ले गए तो रावण ने देखा और पूछा कि तुम बानर इस तरह से क्या किया जो तुमने हमारे पुत्र को भी मार दिया और अशोक वाटिका को भी उजाड़ दिया। इस बात को पूछने पर हनुमान जी कहने लगे कि रावण, ऐसा है, तुम्हारे जो राक्षस और तुम्हारा पुत्र, उन्होंने मुझे मारा, इस कारण से मैंने उनको मार डाला और मुझे बांधने की कोई लज्जा नहीं है। मैं मेरे प्रभु श्री राम का कार्य करना चाहता हूं। इस पर रावण ने आदेश सुनाया कि ऐसा है, इसको मृत्युदंड दे दिया जाए। लेकिन उसी समय वह विभीषण जी आ गए। विभीषण जी ने कहा कि अंग भंग किया जा सकता है, दूत को प्राण दंड नहीं दे सकते, क्योंकि वह अपने स्वामी के अधीन होता है। वह अपने स्वामी की बुराई नहीं सुन सकता, उसकी बड़ाई करेगा। तो रावण ने कहा कि बानरों की ममता पूंछ पर होती है, इसलिए इनकी पूंछ को जला दिया जाए। और रावण ने वही किया, उनकी पूंछ में आग लगवा दी। लत्ता, मिट्टी का तेल, कपड़ा जो कुछ था लपेट करके और आग लगा करके रावण कहने लगा कि अब ये बंडा हो जाएगा। जब ये बंडा बंदर जाएगा, बिना पूंछ का बंदर जाएगा, तब इसे देख करके हंसेंगे कि इसकी क्या दुर्गति हुई है। लेकिन दोस्तों हनुमान जी ने लंका को जला दिया और लंका को जलाने के पश्चात भगवान राम के पास चले गए। और भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई की तो जहां जहां हनुमान जी जाते थे युद्ध के लिए लंका में, तो राक्षसियां भयभीत होकर के और राक्षस भयभीत होकर के यही कहते थे कि ये वही बंडा बंदर है जिसने लंका को जला डाला। इसलिए दोस्तों हनुमान जी की पूंछ तो थी, लेकिन उनका नाम बंडा बंदर रावण ने रखा था। इस कारण से उन्हें ही बिना पूंछ का बंदर कहते थे, लंका के राक्षस। तो सरता विश्वकर्मा जी बिना पूंछ का बंदर और रामायण के अंदर ये स्वयं प्रभु श्री हनुमान जी हैं। दोस्तों मैं समझता हूं इस पहेली का उत्तर आपकी समझ में आया होगा। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।